एंड यहाँ पे मैं आपके सामने अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग बताइए आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं। 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, यस मैम। दिख रहा है, आप बताइए। यस मैम। यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट वापस से रिपीट करते हैं, हम फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं, तो फिफ्थ फॉर्म की बात कर रहे हैं। अगर आपका पोलिनोमियल स्टूडेंट कुछ ऐसा दिखता है a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो अगर आपको बोला फैक्टराइजेशन करना है तो क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है a और जो ये पोलिनोमियल में जो कांस्टेंट टर्म आपको दिख रहा है c, उन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, मल्टीप्लीकेशन करके ac मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे शायद से किसी स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, सिमरन ने। सिमरन बताइए। जो आई फुल टॉप ई फुल टॉप, इसका मतलब क्या है? कहाँ पे, ये वाला जो आई डॉट ई ऐसा की बात कर रहे हो ना, यहाँ पे जो लिखा है एसी के पहले ना, तो उसका मतलब दैट इज, उसको रीड करते हैं दैट इज, मतलब यहाँ पे इसको ऐसा रीड करते हैं दैट इज। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म हम यूज करते हैं मैथ में, जिसका मतलब है दैट इज। ठीक है, यस मैम। समझ में आया। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे समझ में आया। तो हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिया है जो है यहाँ पे a, और जो कांस्टेंट टर्म है c, उसका प्रोडक्ट लिया है, मतलब मल्टीप्लिकेशन किया है, जो मिलता है आपको ac के बराबर। ठीक है, अभी क्या करना है स्टूडेंट, जो आपका प्रोडक्ट मिला है ac, उसको आपको दो फैक्टर में स्प्लिट करना है, मतलब उसको दो नंबर का आपको गुणा करके लिखना है। और अगर हम मान लो कि वो दो फैक्टर आपका m और n है, इसका मतलब क्या है, आपका ac मिल रहा है m इंटू n के बराबर। समझ में आया स्टूडेंट। तो आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, जो आपने ए से लिया है उसको दो फैक्टर में स्प्लिट करना है। मतलब अगर मैं बात करूं कि अगर वो दो फैक्टर आपका एम और एन है, तो स्टूडेंट आपका ए सी बराबर आता है एम इंटू एन के। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो एम और एन आपने लिया है उन दोनों को ऐड करने के, एम प्लस एन को ऐड करने पे स्टूडेंट आपको किसके बराबर मिलना चाहिए, जो आपका एक्स का कोएफिशिएंट दिख रहा है पोलिनोमियल में, जो है यहाँ पे बी दिख रहा है आपको। समझ में आया स्टूडेंट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो पोलिनोमियल है, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट आपका बी है। तो हमने सेकंड स्टेप में क्या बात करी है स्टूडेंट, ए सी को आपको दो फैक्टर में स्प्लिट करना है। मतलब अगर मैं बोलूं कि वो दो फैक्टर आपका m और n है यहाँ पे, तो मतलब m और n की गुणा करने पे मुझे ac मिले, और m और n को ऐड करने पे, जमा करने पे स्टूडेंट मुझे b के बराबर मिले। b क्या है यहाँ पे, x का कोएफिशिएंट। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? नो मैम। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने लास्ट वाले मेथड में जो फोर्थ फॉर्म है उसमें भी वही किया था। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या बोल रहे हैं, देन वी पेयर वन ऑफ देन, क्योंकि आपको पता है ये जो b को हम कैसा लिख रहे हैं स्टूडेंट, जो b को हम लिख रहे हैं m प्लस n। तो यहाँ पे अगर b को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे आप, तो bx आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका mx प्लस nx हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है इसमें बताइए? नो मैम। तो स्टूडेंट अभी क्या होगा, mx और प्लस nx मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपको पोलिनोमियल के अंदर फिर आपको चार टर्म दिख जाएंगे ऐसा। ठीक है, तो फिर आप पेयरिंग करके यहाँ पे इजिली फैक्टराइजेशन कर पाओगे। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप में वही लिखा है, देन वी पेयर वन ऑफ देम, जैसे बोल दिया mx को मैंने a इंटू एक्स स्क्वायर के साथ ले लिया है, तो वहां से कुछ कॉमन मिलेगा। ठीक है, वैसे स्टूडेंट लास्ट के दो टर्म से आप कुछ कॉमन लेंगे तो हमारा पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हो जाएगा। समझ में आया? तो ये मेथड। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो मैंने लिखा है अभी इसको इरेज कर देती हूँ मैं, और अभी करते हैं क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो क्वेश्चन सोल्व करके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 कुछ ऐसा है, फैक्टराइज 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस 15। तो स्टूडेंट जो मेथड हमने बात करा था वही यहाँ पे यूज करने वाले हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, फर्स्ट स्टेप में क्या करते थे, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 6 और जो कांस्टेंट टर्म है 15, उनकी गुणा करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ, 6 इंटू 15 कितना होगा स्टूडेंट बताइए? मल्टीप्लीकेशन गुणा करनी आती है? 90। वेरी गुड, वेरी 90 90 ठीक है, 19 बोल दिया तो 19 हो गया, 90 बोलेंगे तो 90। तो स्टूडेंट अभी क्या करना है, स्टेप 1 में आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 6 दिया है, और जो कांस्टेंट टर्म है 15, उन दोनों की गुणा करी है, मिला है 90। अभी सेकंड स्टेप में क्या करते हैं स्टूडेंट, 90 के दो फैक्टर्स आपको निकालने हैं, ताकि वो जो दो फैक्टर आप निकालेंगे 90 के, उनकी गुणा करने पे 90 मिले, बट उन दोनों को जमा करने पे स्टूडेंट आपको एक्स का जो कोएफिशिएंट जो है 19 उसके बराबर मिले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख के बता देती हूँ। तो बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे जो 90 है, कितने बच्चे एग्री करेंगे मेरे को?
कैसा लिख सकते हैं बताइए? मैम 10x प्लस 90 के 9x। फैक्टर। वेरी गुड। तो यहाँ पे बोल रहे 19x को बच्चे बोल रहे हैं कि मुझे यहाँ पे 9x प्लस 10x लिखिए या 10x प्लस 9x लिखिए। तो यहाँ पे बताना क्या चाह रहे हैं आप? 90 को आप 9 इंटू 10 लिख सकते हैं या 10 इंटू 9। समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने जो मैंने मेथड बताया उसके हिसाब से थोड़ा सा अगर लंबा लिखना चाहे तो लंबा लिख दीजिए, नहीं तो डायरेक्टली बच्चे भी यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट 19x को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 19x को हम यहाँ पे प्लस का 10x प्लस का यहाँ पे 9x लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 9 और 10 की गुणा करने पे 90 मिलता है और दोनों को 9 और 10 को जब ऐड करते हैं तो आपको 19 मिलता है, 19। ठीक है, साक्षिता ने हैंड रेज किया है। साक्षिता बताइए, कुछ डाउट है? मैम शो नहीं हो रहा है जो आप लिख रहे हो। अच्छा, शो नहीं हो रहा है। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं देख लेती हूँ क्या दिक्कत आ रही है। यहाँ पे आनी तो नहीं चाहिए, फिर भी यहाँ पे बीच बीच में आ जाती है। थैंक यू साक्षिता यहाँ पे बताने के लिए। एक बार देख लेती हूँ, अभी दिख रहा है आपको मेरा स्क्रीन? स्क्रीन तो दिख रहा रहेगा, एक बार बता दीजिए। क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? यस मैम। मैम पर हाँ, प्रिंसिपल दिख रहा है। मैम पहले का ही दिखाई दे रहा, जो आपने लिखा अच्छा, वो शो पहले नहीं वाला हो आपको रहा। दिख रहा रहेगा कि 6 इंटू 15 आपका 90 के बराबर होता है। आगे का जो मैंने लिखा है वो नहीं दिख रहा लगता आपको। एक सेकेंड, यस मैम। यस मैम। तो एक सेकेंड वापस से मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके सामने यहाँ पे बंद करके। एक अभी चेक करते हैं दिखा है कि नहीं। स्टूडेंट अभी कुछ दिख रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। स्टूडेंट नहीं दिख रहा अभी भी? नो मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ स्टूडेंट क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे। अच्छा, एक स्टूडेंट ने तो आंसर भी दे दिया, वेरी गुड। यहाँ पे जिसने दे दिया है, अभी बताइए स्टूडेंट, अभी दिख रहा होगा? यस मैम। वापस से रिपीट करती हूँ, हमने क्या किया है स्टूडेंट, हमने एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 6 और जो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 15 है उसकी गुणा करके देखिए, मल्टीप्लाई करके देखें, 90 आया। अभी हमने 90 के कैसे लिखा है, उसके दो फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन लिखा है और वो दो फैक्टर ऐसा लेने हैं स्टूडेंट आपको 90 के, ताकि उनको ऐड करने पे आपको x के कोएफिशिएंट के बराबर मिले। और x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 19 है, 19। ठीक है, तो 19 को हम यहाँ पे आप चाहे तो 9 प्लस 10 लिख दीजिए या 10 प्लस 9 लिख दीजिए। किसी को कोई डाउट है इसमें बताइए? नो मैम। पक्का? वेरी गुड। ठीक है, तो स्टूडेंट यही करने वाले हैं, आपको पता होगा। बाकी स्टूडेंट ने आंसर भी बता दिया कि जो बीच वाला टर्म है, मिडिल वाले टर्म, उसको आप स्प्लिट कर रहे हो बेसिकली। मतलब जो मध्य वाला जो आपको पद दिख रहा है स्टूडेंट 19x को आप 10x प्लस 9x लिखिए या 9x प्लस 10x लिखिए। तो हम कंसिडर कर लेते जो पोलिनोमियल दिया है आपको, 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 19x प्लस 15। स्टूडेंट यहाँ पे हो सकता है थोड़ा स्क्रीन शेयरिंग में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा हो, लेकिन मैंने आपको समझा दिया हम क्या कर रहे हैं। बीच वाली जो टर्म है 19x को हम उसको 9x प्लस 10x लिख सकते हैं या 10x प्लस 9x लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए किसके बराबर हो गया, 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे अगर पहले मैंने 9x लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले अगर 10x लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? और कांस्टेंट टर्म को मैंने एज इट इज लिखा है। किसी को डाउट है स्टूडेंट बताइए? नो मैम। अभी स्टूडेंट क्या करेंगे? वेरी गुड। तो अभी स्टूडेंट क्या करेंगे, अभी आप देख सकते हैं पहले दो टर्म से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, लास्ट के दो टर्म से कुछ कॉमन ले सकते हैं। 3x। पहले दो टर्म से हम 3x कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा 2x प्लस यहाँ पे 3। लास्ट के दो टर्म से स्टूडेंट क्या कॉमन ले, ध्यान दीजिए सब लोग। मैम 5। सब लोग वेरी गुड। तो 5 अगर कॉमन लिया स्टूडेंट ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे 2x प्लस यहाँ पे प्लस 3। वेरी गुड। अभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अभी क्या दिख रहा है आप यहाँ पे 2x प्लस 3 कॉमन ले सकते हैं ना स्टूडेंट, क्योंकि 2x प्लस 3 आपको दो ब्रैकेट में दिख रहा है। तो आपने अगर 2x प्लस 3 कॉमन ले लिया स्टूडेंट, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा बताइए आप, यहाँ पे बचेगा 3x, यहाँ पे बचेगा 3x प्लस 5। सबको समझ में आया स्टूडेंट? यस मैम। ये हो गया आपका गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। तो देख लेते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। यहाँ पे ऑलरेडी एक स्टूडेंट ने आंसर कर दिया सबसे पहले, संजीव, रक्षा, निधि ने भी बोला हो गया है, पूजा, वेरी गुड, वेल डन स्टूडेंट। यहाँ पे हो सकता है कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पे बताया ना हो, लेकिन पहले उन्होंने सोल्व कर लिया। किसी को कोई दिक्कत है इसमें?
नो मैम। नो मैम। ओके स्टूडेंट, वेल डन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा पहला हो गया जिस फॉर्म की हमने बात करी थी, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में अगर आपका पोलिनोमियल है तो उसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन लिया है। अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी वैसे ही करना है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है आपको? यस मैम। ओके, यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम कांस्टेंट टर्म पहले दे दिए। कोई बात नहीं, आप चाहे तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिख दीजिए, नहीं तो जैसा लिखा है वैसा भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर हमारा सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो मेथड की बात करी थी वही फॉलो करना है कि जो कांस्टेंट टर्म है और एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उन दोनों की गुणा करनी है पहले स्टेप में। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म 7 दिख रही है स्टूडेंट और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है -12। तो यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ पहले स्टेप में -12 और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म की गुणा करनी है जो आपको मिलेगा माइनस का 84। वेरी गुड। अभी स्टूडेंट क्या करना है, माइनस का 84 को उसके दो फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन लिखना है, ताकि जो दो आप फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन लिख रहे हैं स्टूडेंट वो दोनों फैक्टर को ऐड करने पे आपको एक्स के कोएफिशिएंट के बराबर मिले। और एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे आपको दिख रहा है कितना है, माइनस का 70। ठीक है, तो अगर आपको फैक्टर यहाँ पे -84 के फैक्टर्स की बात करें स्टूडेंट, हिंदी में जिसको गुणनखंड आप बोलते हैं, वो कर रहे हैं, तो कितने बच्चे एग्री करेंगे कि माइनस का 21 और 4 की अगर मैं गुणा करूं तो भी मुझे माइनस का 84 मिलेगा? एवरीवन? यस मैम। स्टूडेंट आप पूरा भी सोल्व करके देख सकते हैं, मैंने डायरेक्टली लिखा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता है कि 84 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं ना, यहाँ पे देखिए पूरा लिखना चाहे तो पूरा लिख दीजिए, जैसे 2 इंटू 2 ऐसा आप लिखने वाले हो ना वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है कि माइनस का 84 आपका माइनस का 20 इंटू 4 भी होता है। और यहाँ पे अगर ध्यान देंगे माइनस का 21 प्लस 4 को अगर यहाँ पे देखिए अगर आप ऐड करो तो स्टूडेंट माइनस का 17 मिलता है कि नहीं? यस मैम। वेरी गुड। तो यहाँ पे स्टूडेंट माइनस का 17 को हम कैसा लिख सकते हैं, माइनस का 21 प्लस 4। ठीक है, तो अभी हम बात करें जो बीच वाला टर्म है, जो आपका जो मिडिल टर्म है वो स्प्लिट कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है आपको स्क्रीन लेट दिखे, लेकिन टेंशन मत लीजिए स्टूडेंट, आपको जो मिडिल वाला टर्म है माइनस का 17x, आप उसको कैसा लिख सकते हो, माइनस का 21x, फिर आप प्लस का 4x आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखने का ट्राई करती हूँ। आपका जो पोलिनोमियल दिया है 7 माइनस 17x माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, मैं जैसा दिया था पोलिनोमियल वैसा का वैसा ही लिख रही हूँ। यहाँ पे पहले कांस्टेंट टर्म दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बच्चे अगर चाहे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म को पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 कांस्टेंट टर्म था, जो बीच वाला टर्म है स्टूडेंट मैं इसको ऐसा लिख दूं माइनस का 21x प्लस का 4x। किसी को कोई दिक्कत है, समझ में आए स्टूडेंट्स? यस मैम। वेरी गुड। और फिर आपको दिया है माइनस का 12 इंटू एक्स। प्लीज आप आंसर मेरे से पहले बताइए, यहाँ पे जो बीच वाला टर्म है माइनस का 17x उसको हम माइनस का 21x प्लस 4x लिख सकते हैं। अभी स्टूडेंट यहाँ पे हो सकता है आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा हो, लेकिन टेंशन मत लीजिए, आप लिखिए बीच वाला जो टर्म है -17x को माइनस का 21x प्लस 4x। अभी स्टार्टिंग के दो टर्म से कुछ कॉमन ले सकते हैं, लास्ट के दो टर्म से कुछ कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर भी आ गया है बहुत सारे स्टूडेंट का, वेल डन। अच्छा, जिनको स्क्रीन नहीं दिख रहा है स्टूडेंट आप नोटबुक पे यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो दिक्कत आ रही है, थोड़ा लेट दिख रहा है आपको। एक बार मैं वापस से ट्राई करती हूँ। एक बार चेक करते हैं, अभी दिख रहा है स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिए, पहले दो टर्म से मैं क्या ले लूँ कॉमन, 7 कॉमन ले सकती हूँ ना स्टूडेंट्स? यस मैम। वेरी गुड। तो ब्रैकेट के अंदर आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस 3x। लास्ट के दो टर्म से स्टूडेंट आप ध्यान से नोटिस करें तो हम 4x कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 1 माइनस 3x। ठीक है, अभी आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो 1 माइनस 3x वापिस से हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे। तो देख लीजिए, तो 1 माइनस 3x आपने कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा वो आप देखिए, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 7, यहाँ पे मिलेगा प्लस का 4x। तो हमारा आंसर क्या हो गया स्टूडेंट, 7 माइनस 17x माइनस 12 इंटू एक्स किसके बराबर मिल रहा है, 7 प्लस 4x इंटू 1 माइनस 3x। आप चाहे तो कोई भी ब्रैकेट को पहले लिख सकते हो, आप चाहे तो 1 माइनस 3x पहले लिख दीजिए,
मल्टीप्लाइड विद दूसरा ब्रैकेट में आप 7 + 4x लिख दीजिए। सबका यही आंसर आया कि कुछ अलग आया है, बताइए। वेरी गुड। तो स्टूडेंट इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो कर पाएंगे ना आप इजिली? यस वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना भी बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने जब भी आपका a × x² + bx + c के फॉर्म में पॉलिनोमियल है तो x² का जो कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है टर्म है उसको गुणा करके लिखते हैं। फिर स्टूडेंट आपको जो ac मिला उसको उसके 2 फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे ताकि वो जो 2 फैक्टर को ऐड करने पे आपको x के कोएफिशिएंट के यहाँ पे बराबर मिले। ठीक है, मतलब समझ में आया कि नहीं? किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ओके, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हमने क्वेश्चन कर लिया है। तो हमने क्या किया था, कांस्टेंट टर्म और x² का जो कोएफिशिएंट है उसको गुणा करके माइनस का 84 मिला था। फिर हमने माइनस का 84 को माइनस का 21 × 4 लिखा है। -21 और 4 को ऐड करने पे हमें x के कोएफिशिएंट के बराबर मिलता है जो है -70। ठीक है, फिर हमने मिडिल टर्म को ही स्प्लिट किया है और हमें आंसर मिल गया है। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नो मैम। ओके स्टूडेंट, वेरी गुड। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का हैंड रेज है। ज्योतिका का हैंड रेज है, बताइए ज्योतिका। मैम गलती से हो गया। ओके, कुछ स्टूडेंट का हैंड रेज था, प्लीज बताइए। कुछ डाउट रहेगा तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी नेक्स्ट फॉर्म की बात करते हैं। हमने 5th फॉर्म की बात कर दी है, नेक्स्ट फॉर्म है 6th फॉर्म। तो स्टूडेंट आपको सबको याद होगा कि हमारे पास यहाँ पे जो कुछ आइडेंटिटीज है जिसको आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं हिंदी में, जिसको आप बीजीय सर्वसमीकाई बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगर आपका पोलिनोमियल जो एक्सप्रेशन है जो बेसिकली आपको दिया है कुछ ऐसा फॉर्म में है x³ + y³ या x³ - y³, तो बहुत सारे स्टूडेंट को याद होगा हमारे पास इस टाइप की आइडेंटिटीज है। तो स्टूडेंट अगर आपके पास जो एक्सप्रेशन दिया है या जो पोलिनोमियल दिया है कुछ ऐसा फॉर्म में है तो डायरेक्टली हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटीज यूज करने वाले। तो वहां से हमें फैक्टराइजेशन इजिली हो जाता है। जैसे हमें पता है स्टूडेंट x³ + y³ किसके बराबर होता है स्टूडेंट, x + y × x² - xy + y²। किसी को कोई डाउट है, ये पढ़ा है कि नहीं? हिंदी मीडियम के बच्चे भी बता दीजिए। मैम पढ़ा है। वेरी गुड। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या किया है, x³ + y³ अगर आपके पास है एक्सप्रेशन तो आप उसको x + y × x² - xy + y² के फॉर्म में लिख रहे हैं। मतलब ये जो 2 ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है स्टूडेंट, आपको पता है ये दोनों क्या है, फैक्टर्स कहलाएंगे ये आपका एक्सप्रेशन का। समझ में आया? यस मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे थैंक यू कंफर्मेशन के। स्टूडेंट वैसे ही हमारे पास एक और आइडेंटिटी है कि x³ - y³ हमारे पास किसके बराबर होता है, ये हमारे पास होता है x³ - y³ बराबर होता है x - y, एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, मल्टीप्लाइड विद x² + xy + y² के बराबर। ठीक है, तो स्टूडेंट जब भी आपका पोलिनोमियल कुछ ऐसा फॉर्म में हो तो डायरेक्टली हम ये दोनों आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो वही चीज यहाँ पे बताया है। देखिए x³ + y³ के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, x + y एंड x² - xy + y², ये आपका फैक्टर है x³ + y³ के। वैसे ही x³ - y³ के फैक्टर आपके पास क्या हो जाएंगे, x - y, x² + xy + y²। तो यहाँ से ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नो मैम। पक्का समझ में आया? हाँ, तो मैंने लिखा तो वो इरेज कर दिया स्टूडेंट, अभी टेंशन मत लीजिए क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ था ना, इसलिए मैंने उसको इरेज कर दिया है। ठीक है, यस मैम। तो अभी स्टूडेंट तो अच्छा, जिसको नहीं हो रही स्टूडेंट एक बार चेक कीजिए क्योंकि मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया है तो मोबाइल में मुझे दिख रहा है यहाँ पे फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म x³ + y³ या x³ - y³। ठीक है, सबको यही दिख रहा है कि नहीं, बता दीजिए एक बार। मैम ये दिख रहा है। तो ठीक है स्टूडेंट, तो इसके ऊपर अभी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि अगर ऐसा फॉर्म में आपको एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल दिया है तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है एवरीवन। तो इसको सोल्व करना। हाँ मैम एक बार पिछला पेज दिखाओ। हाँ बोलिए, देखिए एक बार क्वेश्चन। ओके, मैं आपको पिछला वाला पेज दिखाया, दिख रहा है कि नहीं एक बार चेक करती हूँ मैं। नहीं दिखा है, एक सेकेंड। ओके, मैं स्क्रीन शेयरिंग ओके बंद करके वापस से दिखाती हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे कुछ दिक्कत आ जाती है बीच बीच में। अभी एक बार देखते हैं दिख रहा है कि नहीं। हाँ देखिए, यस मैम दिख रहा है। अभी कुछ डाउट है इसमें, बताइए। नो मैम, इसमें तो कुछ लिखना था।
अच्छा कुछ लिखना था, क्या लिखना था बताइए। मैम लिख लिया। लिख लिया, ओके ठीक है। किसी को डाउट रहेगा तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर अभी इसके ऊपर हम क्वेश्चन सोल्व करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है स्टूडेंट, और जिन स्टूडेंट को समझ में आ गया क्या करने वाले, आप मेरे से पहले आंसर बताइए, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, आपको फैक्टराइज करने के लिए बोला है, तो हम देखेंगे कि ये किस फॉर्म में है, ठीक है। तो आप कितने बच्चे एग्री करेंगे जिस पोलिनोमियल को या जिस एक्सप्रेशन को हमें फैक्टराइज करने के लिए बोला है वो कुछ ऐसा है, 27 इंटू ए क्यूब प्लस 125 इंटू एक्स क्यूब, ठीक है। तो कितने बच्चे एग्री करेंगे जो पहला वाला टर्म है 27 इंटू ए क्यूब, मैं इसको 3a का होल क्यूब लिख सकती हूँ कि नहीं। यस मैम। वेरी मैम लिख गुड। सकते हैं। एंड जो सेकंड वाला टर्म है उसको हम 5x का होल क्यूब लिख सकते हैं स्टूडेंट। यस मैम। यस। वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे तो हम इसको लिखने वाले, थोड़ा सा आई थिंक आपको स्क्रीन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो 3a का होल क्यूब पहला टर्म लिख देंगे, दूसरे वाले टर्म को हम लिखेंगे 5x का होल क्यूब। अभी स्टूडेंट जो आइडेंटिटी हमने बात करी थी वही यूज करने वाले, आपके लिए दिखाई नहीं दे रहा। नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड, बीच बीच में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है यहाँ पे, एक सेकेंड अभी देखते हैं। अभी दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। नो मैम। ओके एक सेकंड स्टूडेंट, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे बार बार बीच में थोड़ी दिक्कत आ रही है। अभी मैंने शेयर तो किया है, अभी भी वही दिख रहा है, एक सेकेंड। एक मिनट, यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने स्क्रीन शेयर तो किया है आपके सामने, फिर भी बार बार क्या दिक्कत आ रही है। हो सकता है कुछ नेटवर्क में इश्यू हो, इसकी वजह से थोड़ा सा आपको लेट दिख रहा हो, लेकिन ट्राई करते हैं। अभी बताइए स्टूडेंट, दिख रहा है। यस मैम। यस मैम। तो स्टूडेंट अभी जिस आइडेंटिटी की बात करी थी वो मैं यहाँ पे कैपिटल लेटर यूज करती हूँ, ए और बी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे एक्स भी यूज हुआ है और स्मॉल ए भी यूज हुआ है, ठीक है। तो ए और बी यूज नहीं करूंगी आइडेंटिटी में, मैं अभी कैपिटल ए और बी यूज करके दिखाती हूँ आपको, ताकि आपको पता रहे हमें करना क्या है। तो आपने पढ़ा है ये वाला आइडेंटिटी, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे बोल सकते हैं आप स्टूडेंट, यहाँ पे बोल सकते हैं कैपिटल ए आपका 3a के बराबर है, 3 इंटू स्मॉल ए, और बी आप बोल सकते हैं यहाँ पे 5x के बराबर। तो ये किसके बराबर होती है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे रेड कलर से, और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होगा स्टूडेंट, आपका ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में होगा, दूसरे ब्रैकेट में आप लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है, ये आइडेंटिटी अप्लाई करके हमें इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं नीचे लिख देती हूँ आपके लिए, तो यहाँ पे इसको यूज करना है आइडेंटिटी को। तो ये देखिए किसके बराबर हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 3a प्लस 5x, पहले ब्रैकेट में आएगा, सब लोग एग्री कर रहे हैं, ठीक है। यस मैम। वेरी गुड। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा स्टूडेंट, दूसरे ब्रैकेट में पहला टर्म आपका हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर, ठीक है, 3a का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर लिखेंगे माइनस साइन, आप लिखेंगे 3a इंटू यहाँ पे लिखेंगे 5x, ठीक है, प्लस यहाँ पे आप लिखेंगे 5x का होल स्क्वायर। तो अच्छे से ध्यान से, इसके लिए मैंने आपके लिए आइडेंटिटी लिखा है ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो आप देख सकते हैं आइडेंटिटी सामने लिखा है और वही मैंने अप्लाई करके यहाँ पे लिखा है। तो अभी हमारा काम क्या है, जो दूसरा ब्रैकेट है उसके अंदर जो टर्म्स है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना है, ठीक है। तो देख लीजिए हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में मिलेगा 3a प्लस 5x, दूसरे ब्रैकेट का टर्म्स आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, 3a का होल स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 9 इंटू ए स्क्वायर के बराबर, दूसरा वाला टर्म सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस का 15 इंटू ax, और यहाँ पे स्टूडेंट लास्ट टर्म क्या हो जाएगा सेकंड ब्रैकेट का आपका 5x का होल स्क्वायर, मतलब ये हो गया 25 इंटू एक्स स्क्वायर, और ये ब्रैकेट मैंने कर दिया है कंप्लीट। किसी को कोई डाउट है, सबका यही आंसर आया, एक बार चैट में देख लेते हैं। वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने ऑलरेडी आंसर दे दिया है, वेल डन। सबका यही आया स्टूडेंट या कुछ अलग आया? मैम मैं एक बार फिर बता दूं। ओके वापस से बताते स्टूडेंट, आपको फैक्टराइज करना है किसको, 27 इंटू ए क्यूब प्लस 125 इंटू एक्स क्यूब। तो हमने जो मैंने अभी रेड कलर से लिख के दिखाया स्टूडेंट, हमारे पास आइडेंटिटी है, मतलब ए और बी की अगर कुछ भी अगर रियल वैल्यू आप लेंगे तो उसके लिए ये आपको जो मैंने ऊपर लिखा है ये हमेशा ट्रू होती है। तो यहाँ पे अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा 27 इंटू ए क्यूब को स्टूडेंट हम 3a का होल क्यूब लिख सकते हैं, फिर आपको पास है प्लस का साइन, फिर है आपके पास 125 इंटू एक्स क्यूब। तो स्टूडेंट 125 इंटू एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं 5x का होल क्यूब।
तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा फॉर्म में हो गया, आइडेंटिटी के फॉर्म में, जो मैंने रेड कलर से लिख के दिखाया है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आइडेंटिटी यूज करके आप ये एक्सप्रेशन का, ये जो पोलिनोमियल है उसका फैक्टराइजेशन इजिली कर पाओगे। तो यही देखिए, क्योंकि आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपने, यहाँ पे स्टूडेंट एक सेकंड मैंने इरेज कर दिया गलती से, तो यहाँ से आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स? नो पक्का ना? नो मैम। वेरी गुड। तो अभी मैं इसको जो रेड कलर से लिखा था उसको इरेज कर देती हूँ, जो रेड कलर से मैंने लिखा है उसको इरेज कर देती हूँ। ओके, यहाँ पे मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही इरेज हो गया, ठीक है, मैं इसको अच्छे से करती हूँ। यहाँ पे हमारे पास था 3a, यहाँ पे a था और यहाँ पे था 3a का होल स्क्वायर था, ठीक है। अभी शायद से करेक्ट दिख रहा है स्टूडेंट, सबको समझ में आए ना? यस मैम। यस मैम। ओके, तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर हो गया। आपने जो पोलिनोमियल दिया था, या बोल सकते हैं जो एक्सप्रेशन दिया था, उसको फैक्टराइज कर दिया है। फैक्टराइजेशन का मतलब आपने देखिए, एक ब्रैकेट में एक ये पोलिनोमियल है, दूसरे ब्रैकेट में ये, तो दो पोलिनोमियल का मल्टीप्लीकेशन आपने लिख दिया है। जो आपका गिवन पोलिनोमियल था उसको आपने कैसे एक्सप्रेस कर दिया है, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल, ठीक है। तो ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। और जो दोनों ब्रैकेट में दिया है स्टूडेंट, सेपरेटली आप क्या बोलेंगे, ये फैक्टर्स है आपका गिवन पोलिनोमियल का, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसी टाइप का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, तो यहाँ पे वो भी आप ट्राई कीजिए, एवरीवन ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, अगर क्वेश्चन 3 में डाउट नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कीजिए सब लोग। यहाँ पे मैं आपके लिए इसका सॉल्यूशन लिख रही हूँ, ठीक है। क्या दिया, हमें फैक्टराइज किसको करना है, 216 इंटू एक्स क्यूब, 216 इंटू एक्स क्यूब है, फिर है माइनस का 64 इंटू वाई क्यूब, मतलब 64 इंटू वाई क्यूब दिया है। तो अभी आपको अगर स्टूडेंट आइडिया है, अगर आपको पता नहीं है कि 216 कौन से नंबर का क्यूब होता है, तो कोई बात नहीं, आप निकाल के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज कुछ बच्चों को ऑलरेडी पता रहेगा, 6 का क्यूब आपका 216 होता है, तो यहाँ पे 116। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, पहले वाले टर्म को 6x का होल क्यूब लिख सकते हैं, दूसरे वाला जो टर्म है आपका 64 इंटू वाई क्यूब है यहाँ पे। तो आपको पता होगा स्टूडेंट, 64 आपको क्या पता है 4 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे मैं 4y का होल क्यूब लिख सकती हूँ दूसरे टर्म को। अभी स्टूडेंट जिस आइडेंटिटी की हमने बात करी थी, यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला आइडेंटिटी। तो वो होता क्या है, मैं यहाँ पे रेड कलर में दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। रेड कलर में लिखी, a क्यूब माइनस बी क्यूब आपका बराबर होता है स्टूडेंट इसके a माइनस बी इंटू ब्रैकेट में लिखते हैं a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी यूज करके आपको ये जो गिवन पोलिनोमियल है उसका फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है स्टूडेंट। कर सकते हैं कि नहीं, इससे कंपेयर कर लीजिए। आप बोल सकते हैं कि a यहाँ पे 6x है, b यहाँ पे 4y है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते स्टूडेंट क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे 6x माइनस 4y पहले ब्रैकेट में मिलेगा, दूसरे ब्रैकेट में आपको मिलेगा 6x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे मिलेगा आपको 6x इंटू 4y, फिर आपको प्लस साइन करके मिलेगा स्टूडेंट 4y का होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, आइडेंटिटी मैंने आपके सामने लिखा है, ठीक है। तो सेकंड ब्रैकेट में जो टर्म्स है स्टूडेंट उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आपको मिलेगा 6x माइनस 4y इंटू यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टूडेंट, देख लीजिए 36 इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देख लीजिए कितना मिलेगा एवरीवन, है कि नहीं आप स्टूडेंट यहाँ पे क्लास में? यस वेरी गुड। कितने बच्चे एग्री करेंगे, मैं इसको 24 इंटू एक्स वाई लिख सकती हूँ? वेरी गुड। और जो लास्ट टर्म है स्टूडेंट सेकंड ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 16 इंटू वाई स्क्वायर के बराबर। तो आपने जो गिवन पोलिनोमियल है उसका फैक्टराइजेशन कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, और ऊपर मैंने आपके लिए आइडेंटिटी भी लिखा है कि कौन सा आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। आप चाहे तो मैं यहाँ पे रहने देती हूँ, आप चाहे तो लिख सकती हूँ, ठीक है। तो आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे इरेज कर देती हूँ यहाँ पे। आई होप सबको समझ में आया होगा, किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए स्टूडेंट्स। एवरीवन सबको समझ में आया? ओके, एक बार चैट में देख लेते हैं कितने बच्चों ने आंसर दिया है। यहाँ पे एक स्टूडेंट ने दिया है, पूजा ने आंसर, बाकी लोग आपको नहीं आ रहे कि आपने आंसर देना जरूरी नहीं समझा। यहाँ पे सिमरन ने भी दिया है भी आंसर, वेल डन। जो भी स्टूडेंट है प्लीज यहाँ पे आप ट्राई कीजिए मेरे साथ सोल्व करने का, अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे प्लीज पूछिए, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास जो पोलिनोमियल है या एक्सप्रेशन कुछ ऐसा फॉर्म में है जिसको आप a क्यूब माइनस बी क्यूब या a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं,
तो स्टूडेंट उसका फैक्टराइजेशन इजिली कर सकते हैं यूजिंग द आइडेंटिटी। ठीक है, हमने आइडेंटिटी ऑलरेडी पढ़े हुए, तो वहां से हम फैक्टराइजेशन इजिली कर पाएंगे। वेल डन रक्षा, साक्षिता, सिमरन, पूजा, निधि, वेल डन एवरीवन। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। No, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो आगे कंटिन्यू रखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे सेवेंथ फॉर्म की बात करिए यहाँ पे। हाँ, एक सेकेंड यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ किसने कुछ पूछा है क्या। हाँ बोलिए स्टूडेंट, किसी को डाउट है? अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक चीज लिखा है, फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। मैं हाईलाइट करके दिखाती हूँ ये वाला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। और यहाँ पे मतलब आपको अगर आपको कोई एक्सप्रेशन बोल रहे हैं जो ऐसा फॉर्म में है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के फॉर्म में, और साथ में ये भी बोल रहे हैं कि आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 आता है तो उसको आपको क्या है फैक्टराइजेशन करना है, तो कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट यहाँ पे उसके लिए एक आइडेंटिटी आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है 9th क्लास में, वो मैं लिख देती हूँ। उधर से ही ये आपका बेसिकली जो आंसर आया है वो आया है। वो कौन सी आइडेंटिटी है मैं यहाँ पे नोट डाउन करके बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास एक आइडेंटिटी है, तो मैं यहाँ पे मैं रेड कलर से लिख के बताती हूँ। आपको भी याद होगा यहाँ पे हमारे पास क्या आइडेंटिटी है, जैसे ये वाली आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, फिर आपके पास आता है माइनस का 3xyz। ये स्टूडेंट ये आपके पास बराबर आता है, देखिए पहले ब्रैकेट में आपको मिलता है x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय दूसरा ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर टर्म्स आपका कुछ ऐसा मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे जेड स्क्वायर मिलता है स्टूडेंट। फिर आपको मिलेगा माइनस का 2xy, फिर आपको मिलेगा नहीं यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे मैंने मिस्टेक करी है। यहाँ पे स्टूडेंट सेकंड ब्रैकेट के अंदर आपको जो टर्म्स है मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड एंड यहाँ पे मिलेगा माइनस का जेड एक्स। ठीक है, और ये ब्रैकेट मैंने कंप्लीट कर दिया है। कितने बच्चों को याद है कि ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है, हिंदी में बोले तो सर्व समीका है? याद है स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. वेरी गुड। अभी जो लोग बोल रहे कि अगर बोलेंगे कि याद नहीं है, तो स्टूडेंट अगर आपको डाउट है कि आया कैसे, क्योंकि राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है स्टूडेंट 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो अगर आप सिंप्लीफाई करोगे ना उसको ओपन करके, तो आपको बेसिकली वो किसके बराबर मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के बराबर। तो स्टूडेंट ये जो आइडेंटिटी है इसी को यूज करके हमारा जो 7th वाला रिजल्ट आता है वो आया। तो कितने बच्चे एग्री करेंगे, ठीक है, कि अगर मैंने x प्लस वाई प्लस जेड 0 ले लिया तो आपको क्या पता चलेगा स्टूडेंट, जो आइडेंटिटी है यहाँ पे जो मैंने रेड कलर से लिखी है उसमें जो पहला ब्रैकेट वो 0 हो जाएगा। एग्री कर रहे हैं? Yes, ma'am. वेरी वेरी गुड। मतलब अगर x प्लस वाई प्लस जेड मैंने 0 ले लिया स्टूडेंट, तो राइट हैंड साइड में 0 इंटू सेकेंड ब्रैकेट लिखेंगे, और आपको पता है 0 इंटू जो सेकेंड ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो 0 बन जाएगा, राइट हैंड साइड 0 बन जाएगा। ठीक है, एग्री Yes, कर रहे हैं? ma'am. तो स्टूडेंट मतलब यहाँ पे वेरी गुड। तो अगर आपका x प्लस वाई प्लस जेड आपका स्टूडेंट 0 है, तो वो वाले केस में आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz मिल रहा है 0 के बराबर। अभी स्टूडेंट जो माइनस 3xyz वाला टर्म है अगर मैं राइट साइड में भेज दूं, तो लेफ्ट साइड में मुझे क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब मिलेगा, और राइट साइड में आपको मिलेगा 3xyz। वही चीज यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे मैं नोट डाउन करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे भी वही चीज बोला है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आपका 3xyz के बराबर मिलेगा। कब? जब आपका x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर है तब। ठीक है, नव्या ने हैंड रेज किया है, नव्या बताइए। मोनिका ने भी हैंड रेज किया है, प्लीज बोलिए कुछ डाउट है तो। अच्छा मोनिका बताइए, आपको कुछ डाउट है या गलती से हैंड रेज हो गया है, बताइए। मुझे आवाज ही नहीं आ रही स्टूडेंट, कोई बता दीजिए आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ ध्यान दीजिए ये वाला जो आइडेंटिटी मैंने रेड कलर से लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। और यही आइडेंटिटी से आपको ये जो 7th वाला बात कर रहे हैं जो मैंने लिखा है, फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, जहाँ पे आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है, तो आपको पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर मिलेगा, 3xyz के बराबर। लेकिन ये जो आइडेंटिटी, हाँ, तो ये जो रेड कलर से आइडेंटिटी लिखी है स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी आगे भी हम इसको यूज करने वाले हैं। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो मैंने लिखा था ये आपके लिए लिख दिया है।
और यहाँ पे जो मैंने ये किया था ये वाला इरेज कर देती हूँ। तो अभी इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है एवरीवन, तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। देखिए एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 5। फैक्टराइज करने के लिए बोला है किसको, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab माइनस 1, और 4 ऑप्शन दिए हैं। तो कितने बच्चे एग्री करेंगे जो रेड कलर से मैंने आइडेंटिटी लिखा है, मैं ये यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ? स्टूडेंट देख लीजिए एवरीवन। यस मैम। ओके, लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको इसको अच्छे से लिखते हैं। देखिए तो यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ। यहाँ पे कितने बच्चे, देखो यहाँ पे आपको दिया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस यहाँ पे आपको दिया है 3ab माइनस 1। तो अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं स्टूडेंट, तो आप बोल सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और आपको पता है माइनस का 1 को स्टूडेंट आप ऐसा भी लिख सकते हैं, पहले मैं प्लस लगा दिया फिर माइनस 1 का होल क्यूब, क्योंकि आपको पता है -1 का अगर आप क्यूब भी करेंगे तो स्टूडेंट -1 ही आता है। एग्री कर रहे हैं कि नहीं? यस मैम। वेरी गुड। स्टूडेंट जो प्लस का 3ab टर्म है उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए क्योंकि जो हमने आइडेंटिटी पढ़ा था उसके हिसाब से आपका माइनस का 3xyz ऐसा टर्म आता है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस का 3 × a × b × -1। ठीक है, आप ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे, वही आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आपको आइडेंटिटी में बताया, हाँ बताइए। हम श्योर नहीं हो रहा है। अच्छा नहीं हो रहा है, एक सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए अभी दिख रहे हैं? नो मैम। स्टूडेंट एक बार चेक कीजिए जिसको नहीं दिख रहा है, क्योंकि स्टूडेंट मुझे मोबाइल में दिख रहा है, क्योंकि मैंने मोबाइल से भी ज्वाइन किया है, तो जो मैंने लिखा है मुझे दिख रहा है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। स्टूडेंट जो आपको एक्सप्रेशन दिया था उसको फैक्टराइजेशन करना है स्टूडेंट, तो हमने क्या किया, उसको एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। तो आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab माइनस 1 को कैसा लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फिर प्लस करके -1 का होल क्यूब फिर माइनस का 3 × a × b × -1 लिखा स्टूडेंट। तो अभी जो ये आइडेंटिटी रेड कलर से मैंने आपको दिखाया था वो यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आइडेंटिटी यूज करेंगे तो स्टूडेंट ये किसके बराबर मिलेगा, देख लीजिए ये आपको बराबर मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे c की जगह -1 है। ठीक है, इनटू, ध्यान दीजिए स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा आपके पास a का स्क्वायर, फिर मिलेगा आपको यहाँ पे प्लस पे b का स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ पे आइडेंटिटी सामने आपके सामने है, यही मैं यूज करने वाली हूँ। फिर यहाँ पे z की जगह आपको -1 दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे प्लस का साइन करके -1 का मैं करती हूँ होल स्क्वायर। फिर स्टूडेंट क्या आता है, आइडेंटिटी के हिसाब से यहाँ पे आपका है माइनस का 2 × a × b। ठीक है, अगर किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास नहीं, यहाँ पे मैंने वापिस से मिस्टेक कर दिया स्टूडेंट, 2 नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ आपको a आएगा, a × b। एवरीवन ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक ये मिस्टेक आपसे भी हो सकती है कि यहाँ पे जो आइडेंटिटी की बात करी, यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में टर्म्स कुछ कैसा है आपका, देखिए वापस से रिपीट करती हूँ आइडेंटिटी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz आपका बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड। ये पहले ब्रैकेट में लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट के में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो यहाँ पे अगर गलती से भी आपने 2 लिख दिया स्टूडेंट तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 नहीं है। ठीक है, सेकंड वाले ब्रैकेट में, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो वही मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में स्टूडेंट माइनस का a इंटू यहाँ पे b लिख दिया है। उसके बाद स्टूडेंट क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस साइन आएगा b × -1, फिर वापस से यहाँ पे माइनस साइन आएगा आपके पास स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो है माइनस का 1 × a। तो ये हमारा सेकंड ब्रैकेट के अंदर हो गया टर्म्स। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, जिस आइडेंटिटी की बात करिए वही मैंने डायरेक्टली अप्लाई किया है। ठीक है एवरीवन, समझ में आया? यस मैम। तो फ्रेंड थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही आ रहा था। a प्लस बी माइनस 1 पहले ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपको, a स्क्वायर प्लस यहाँ पे मिलेगा b स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया 1। ठीक है, यहाँ पे फिर है माइनस का a b माइनस माइनस प्लस होके यहाँ पे प्लस का b मिल रहा है आपको, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होके आपको प्लस का a मिल रहा है। तो आप स्टूडेंट सेकंड ब्रैकेट के टर्म्स चेक कीजिए ऑप्शन में, देखिए a प्लस बी माइनस 1, तो आपको तीनों ही ऑप्शन में दिख रहे हैं। ठीक है, पहला ब्रैकेट में तो यही दिख रहा है, लेकिन दूसरे ब्रैकेट के टर्म्स चेक कीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे चाहे तो प्लस a प्लस बी पहले लिख सकते हो, कोई बात नहीं, टर्म्स को आप आगे पीछे लिख सकते हो।
कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है स्टूडेंट, चेक कर लीजिए। फर्स्ट। फर्स्ट आ रहा है सबका, वेरी गुड। यहाँ पे स्टूडेंट, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ए आ रहा है, देख लीजिए, प्लस का ए प्लस का बी, हाँ ए प्लस बी दिया है पहले ऑप्शन में, आपको माइनस का ए बी दिए है, तो ऑप्शन ए सही है सबका। यस मैम। Yes. यस वेरी मैम। गुड, वेरी गुड स्टूडेंट, एक्सीलेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। No, ma'am. पक्का ना स्टूडेंट? तो जब No, भी ma'am. इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप यहाँ पे इजिली सोल्व कर पाएंगे, लेकिन जो आइडेंटिटी आपने पढ़ा है 9th क्लास में उनमें से कोई भी यूज हो सकता है। तो यहाँ पे आपको देखिए पता चला, जिस आइडेंटिटी की बात हम कर रहे हैं वो कुछ ऐसा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz आपका बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड। ये पहले ब्रैकेट में लिखते हैं, मल्टीप्लाइड विद सेकंड ब्रैकेट में टर्म्स आपका आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, फिर आपका आता है प्लस जेड स्क्वायर, फिर आता है माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। तो वही चीज यहाँ पे मैंने रेड कलर से आपको लिख के बताया है, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी थोड़े से और क्वेश्चन आपको क्विज में दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को फैक्टराइजेशन अच्छे से आ गया है, तो उसी के ऊपर मैंने क्वेश्चन यहाँ पे क्विज में रखा है, आप इसको सोल्व करके बताने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। बताइए 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये जो पहला फॉर्म आज हमने पढ़ा था उसी के ऊपर है, मतलब 5th फॉर्म बोल सकते हैं इन टोटल, तो उसी के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 6 दिख रहा है, कांस्टेंट टर्म है -2। तो कितने बच्चे एग्री करेंगे, 6 और -2 की अगर मैं गुणा करूँ स्टूडेंट तो कितना मिलता है, -12. वेरी गुड। अभी स्टूडेंट क्या करना है, -12 का स्टूडेंट आपको दो फैक्टर फाइंड करने हैं ताकि उनकी गुणा करने पे -12 मिले और वो दोनों फैक्टर को जमा करने पे स्टूडेंट एक्स का कोएफिशिएंट के बराबर मिले, जो ये वाले केस में है 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ, तो यहाँ पे आप लोग भी मुझे बताइए, तो -12 कोई दो फैक्टर्स बताइए जिसकी गुणा करने पे मुझे -12 मिले और जमा करने पे मुझे प्लस का 1 मिले। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं लिख दूं या आप बताएंगे, कितने बच्चे एग्री करेंगे अगर मैं प्लस का 4 ले लूं और माइनस का 3 ले लूं स्टूडेंट, प्लस का 4 एंड माइनस का 3, गुणा करने पे -12 मिलेगा और जमा करने पे प्लस का 1 मिलेगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे स्टूडेंट, तो आपके लिए मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे आप चाहे तो माइनस का 3 इंटू 4 लिख दीजिए या 4 इंटू -3 लिख दीजिए। तो यहाँ पे 1 आपको पता है किसके बराबर है, 4 - 3 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें पता चल गया है 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 आपका बराबर हो गया 6 इंटू एक्स स्क्वायर। जो बीच वाला टर्म है जो उसको हम स्प्लिट कर रहे हैं, तो एक्स को हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, एक्स को आप यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का 3x प्लस 4x, फिर है यहाँ पे -2। अभी कुछ बच्चों को डाउट ये रहेगा कि मैम आपने माइनस का 3x पहले क्यों लिखा, तो स्टूडेंट आप चाहे तो प्लस का 4x पहले लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आंसर सेम ही आने वाला है। तो यहाँ पे माइनस का 3x पहले लिखिए या प्लस का 4x पहले लिख लीजिए, सेम आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे बताइए स्टूडेंट। अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट शायद से स्क्रीन नहीं दिख रहा है, एक सेकंड, मुझे लग रहा है मैं बोल तो रही हूँ यहाँ पे लेकिन स्क्रीन में नहीं दिख रहा है, एक बार वापस से ट्राई करती हूँ। ओके एक बार चेक करते हैं अभी दिख रहा है क्या, एक सेकंड स्टूडेंट, कई बार हाँ दिख रहा था, मैंने शायद से बंद कर दिया है वापस से। 1 सेकंड स्टूडेंट, यहाँ पे इसका क्वेश्चन मैं वापस से दिखा रही हूँ आपके सामने, एंड प्लीज यहाँ पे आप लोग मेरे से आंसर पहले बताइए। हो गया, साक्षिता बोल रही है हो गया, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे और भी स्टूडेंट बोल रहे हैं, निधि का भी हो गया, वेल डन। तो स्टूडेंट यहाँ पे अभी इसका फैक्टराइजेशन बहुत इजी हो गया, देख लीजिए पहले दो टर्म से आप चाहे तो 3x कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा 2x - 1। दूसरे लास्ट के दो टर्म से स्टूडेंट आप क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा 2x - 1। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 2x - 1 अभी आप कॉमन लेंगे, तो 2x - 1 कॉमन लिया है, तो दूसरे ब्रैकेट के अंदर आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पे 3x + 2, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर स्टूडेंट क्या होगा, 3x + 2 मल्टीप्लाइड विद 2x - 1। तो आप चाहे तो 2x - 1 वाला ब्रैकेट पहले भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड विद 3x + 2। तो ये हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट, हमने गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कर दिया है। वेरी गुड, सबका यही आंसर आया कि कुछ अलग, यही आंसर आया। वेरी गुड, ठीक है स्टूडेंट, अगर ये समझ में आया तो वेल डन स्टूडेंट, एक्सीलेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में भी, तो यहाँ पे अगर किसी को कोई दिक्कत रहेगी तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एकदम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, आप बोल सकते हैं यहाँ पे जो आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए, बट यहाँ पे मल्टीपल चॉइस वाले में भी आ सकता है, या आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे एक ब्लैंक दिया, फिल इन द ब्लैंक्स वाला टाइप का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं यहाँ पे, और इसका आंसर आप लोग को करना है। ठीक है, जो 7th वाला फॉर्म हमने सीखा था उसी के ऊपर क्वेश्चन है। एवरी प्लस बी अच्छा प्लस स्टूडेंट, सी। यहाँ पे मैं रीड कर देती हूँ, क्वेश्चन क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी अगर आपका 0 के बराबर है तो वो वाले केस में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर आएगा, बताइए। 3abc। वेरी गुड, तो सबको याद होगा ना स्टूडेंट, हमने अभी सीखा था, अगर वो जो आइडेंटिटी मैंने बात करी थी वो वाला आइडेंटिटी यूज करके आप बता रहे हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी आपका क्या है 0 के बराबर हो जाता है, तो वो वाले केस में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आपका किसके बराबर हो जाएगा, 3abc के बराबर। वेरी गुड, वेल डन स्टूडेंट, यहाँ पे सब लोग आंसर कर रहे हैं चैट में, वेल डन स्टूडेंट। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आया होगा ये। यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सबको पता चला, वो हमारे पास हो जाएगा 3abc। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है हमारा 3abc हो जाएगा, क्यों, a प्लस बी प्लस सी आपको 0 के बराबर भी आता। अभी स्टूडेंट आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ये, तो ये आपका स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसी के ऊपर है। ठीक है, आप ध्यान अगर अच्छे से देंगे तो वही चीज यहाँ पे यूज हुआ है, आपको बोले हैं आपको वैल्यू निकाल दिए किसकी, 81 का क्यूब माइनस 100 का क्यूब दिया है प्लस 19 का क्यूब। तो कितने बच्चे एग्री करेंगे इसको, मैं कुछ ऐसा लिख सकती हूँ, देखिए 81 का होल क्यूब माइनस 100 का होल क्यूब प्लस 19 का होल क्यूब। ठीक है, तो स्टूडेंट आप बोल सकते हैं बेसिकली आपका क्या है, 81 का होल क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, जो माइनस है आप चाहे तो उसको ब्रैकेट के अंदर ले लीजिए, तो यहाँ पे मैं क्या बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं प्लस का साइन लगा देती हूँ और ब्रैकेट का मैं माइनस का 100 ले लेती हूँ और उसका होल क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि माइनस का 100 का अगर आप होल क्यूब करेंगे स्टूडेंट तो माइनस साइन तो वापस से दिखेगा आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है। यस मैम। एंड यहाँ पे स्टूडेंट प्लस का 19 का होल क्यूब। अभी स्टूडेंट यहाँ पे कितने बच्चे एग्री करेंगे, अगर मैंने ए को मान लिया है 81, बी को मान लिया है माइनस 100 और सी को मान लिया है 19, तो यहाँ पे स्टूडेंट ए बी और सी का ऐड करने पे कितना मिलेगा, तो यहाँ पे मैं करके दिखा देती हूँ। लेट, अगर आपने ए को ले लिया है 81, बी को ले लिया है माइनस 100 एंड यहाँ पे सी को ले लिया है 19, तो यहाँ पे मुझे बताइए स्टूडेंट, तो ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, देख लीजिए 81 माइनस 100 प्लस 19। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट ये 100 माइनस 100 मतलब 0 मिल जाता है, मिल रहा है कि नहीं बताइए। यस मैम। वेरी गुड, तो यहाँ से स्टूडेंट आप ये बता रहे हैं मुझे कि यहाँ पे ये आपको मिला 0 के बराबर। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है, आप क्या करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर लिखेंगे, 3abc के बराबर लिखेंगे। अच्छा, एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, नव्या, नव्या बताइए। ठीक है, बताइए नव्या, कुछ डाउट है, नव्या डाउट है तो बताइए। तो यहाँ से हम लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस यहाँ पे आपका सी क्यूब बराबर हो जाएगा किसके, 3abc के। ठीक है, तो यहाँ पे 3abc के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वाले केस में आपको a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर आ रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आंसर आप मुझे बता पाएंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होने वाला है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपके लिए, तो ये बेसिकली आपका क्या मिलेगा, 3 इंटू 81 इंटू माइनस का 100 इंटू 19। तो इसकी मल्टीप्लीकेशन आपको करके मुझे फाइनल आंसर बताना है। एवरीवन बताइए फाइनल आंसर क्या होगा आपका। वेरी गुड, यहाँ पे निधि ने आंसर बता दिया है, वेल डन निधि, बाकी लोग भी बताइए। तो यहाँ पे निधि का आंसर कितना है, माइनस का 4,61,700। हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट माइनस का साइन दिया है 4,61,700, ये आंसर आ रहा है आपका। क्या आ रहा है, यही आ रहा है कि कुछ अलग आ रहा है, देख लीजिए। आ रहा है मैम। वेरी गुड, तो स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर समझ में आया, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, देयरफॉर हमारा हो गया 81 का होल क्यूब माइनस 100 का होल क्यूब और यहाँ पे प्लस का 19 का होल क्यूब आपके पास हमारा आंसर स्टूडेंट ने भी बता दिया है, माइनस का 4,61,700। तो ये फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
आई होप सबको समझ में आया होगा। वेल डन स्टूडेंट, एक्सीलेंट, सबने आंसर दिया है अच्छे से। ठीक है, तो आज का हम इतना ही करेंगे स्टूडेंट, और अभी इसके ऊपर कुछ होमवर्क क्वेश्चन है, तो आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है। कुछ डाउट रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछिए। तो आज के लिए इतना ही, एंड आई होप इसके बाद आप सारे, कोई भी अगर मैं आपको पोलिनोमियल दूं, आप उसका फैक्टराइजेशन कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच यहाँ पे क्लास ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देती हूँ, 1 सेकेंड, एंड यहाँ पे थैंक यू सो मच।